नमस्कार साथियों, आदर्श चैनल के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने रक्षाबंधन के विषय में ही जाना था कि रक्षाबंधन क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। परंतु इसके बाद अगला प्रश्न मन में आता है, आज रक्षाबंधन का क्या महत्व है। आज हमें रक्षाबंधन मनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में रक्षाबंधन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, रक्षा सदैव प्रिय की जाती है और इस संसार जगत में सबसे ज्यादा प्रिय सभी को केवल अपना शरीर होता है और शरीर की रक्षा जानवर भी करता है। फिर मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रह गया। अतः हमें स्वयं से आगे परिवार, समाज, प्रकृति सभी के हित का विचार करना होगा। अब जब सभी के हित का विचार करना होगा तो ये सोचना होगा समाज और प्रकृति के लिए आज हितकारी क्या है और जो जो बातें समाज के हित में होगी उसकी रक्षा करना ही आज के समय का सही अर्थों में मनाया गया रक्षाबंधन होता है। इसके लिए संकल्प लेना होगा। पर जब संकल्प लेने निकलते हैं तो मन में ये बात आती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जब सारे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है। जो पीक पॉइंट आता है उस समय वो अकेला चना ही परिवर्तन लाता है। एक समुद्र तट पर एक व्यक्ति टहल रहा था तो उसने देखा एक बालक समुद्र की लहर के साथ आई हजारों मछलियों को जो तड़प रही हैं, उछल रही हैं, उनको एक एक करके वापस समुद्र की तरफ फेंक रहा है। उस बालक को देखकर उस टहलते हुए व्यक्ति ने कहा कि तुमको क्या लगता है कि तुम इन सब मछलियों को फेंक दोगे। तुम ये सब कर ही नहीं सकते। तुम्हारे इतने से करने से क्या फर्क पड़ता है। चारों तरफ देखो कितनी मछलियां पड़ी हुई हैं। उस बालक ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, हो सकता है कि इन सारी मछलियों को मैं कभी नहीं फेंक पाऊंगा। अधिकांश इनमें से यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगी। पर जिस एक मछली को मैं फेंक देता हूं और उसका जीवन बच जाता है तो उस एक का जीवन बच जाता है। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। अतः संकल्प लेते समय यही विचार होना चाहिए, मैं एक ले रहा हूं, मैं मेरे से परिवर्तन प्रारंभ करता हूं और उतना ही पर्याप्त है। मुझे उतना ही आगे सोचना है। क्योंकि कोई परिवर्तन आने में, किसी पत्थर को टूटने में जब 19 चोटों की आवश्यकता होती है तो 19वीं चोट पे ही टूटता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे पहले की मारी गई 18 चोट व्यर्थ चली गई। इसीलिए हमारा छोटा सा प्रयत्न कभी व्यर्थ जाएगा ये विचार करके प्रयत्न नहीं करना, ये ठीक नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर सबको ये दोहराना होगा और राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु शुभ संकल्प जगाना होगा। हमारे प्रयत्न से कोई परिणाम नहीं भी आता हो तो भी सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयत्न सुखद परिणाम का कारक बनता ही है। जब इतना विचार हो जाता है तो फिर यह भी विचार करना चाहिए संकल्प कैसा लिया जाए, किसकी रक्षा का संकल्प लिया जाए। तो कुछ बातों की तरफ मैं इंगित करूंगा, कुछ बातें सब अपने अपने स्तर पर तय करें। दुनिया में सबसे ज्यादा संकट आया है तो वायुमंडल का प्रतिकूल रूप से परिवर्तित होना, और इसका कारण है पौधों की कमी, जंगल का घटना। वृक्ष हमारी प्राणवायु के आधार हैं, अर्थात हमारे प्राणों के आधार हैं। आज उन्हीं पर संकट आया है, आज उन्हीं के प्राण संकट में हैं। दुनिया रूपी शरीर के फेफड़े होते हैं जंगल, और यही जंगल हर मिनट में, प्रति मिनट 10 फुटबॉल के मैदान जितना जंगल कम होता चला जा रहा है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अब तक 46% पेड़ खत्म हो चुके। पूरी दुनिया मिलाकर प्रतिवर्ष 5 अरब पौधे लगाती है और वही दुनिया प्रतिवर्ष 15.3 अरब यानी 15 अरब 3 करोड़ पौधे खत्म कर देती है। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 10 अरब से ज़्यादा पेड़ इस धरती से खत्म कर दिए जाते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस दुनिया से 2 पेड़ कम हो जाते हैं। इसी तरह से चलते रहे तो दुनिया के फेफड़े खत्म हो जाएंगे
और कोरोना के इस दौर से निकलने के बाद फेफड़ों का महत्व सबसे ज़्यादा दुनिया ने अब समझ ही लिया है। और इधर अपने देश की बात करें तो वृक्ष के मामले में विश्व के जो 151 देशों की सूची बनी है उसमें हम 125वें स्थान पर आते हैं। वृक्ष के मामले में जहां दुनिया में प्रति व्यक्ति 422 वृक्ष हैं, अमेरिका में 699 वृक्ष हैं, वहीं भारत में प्रति व्यक्ति मात्र 28 वृक्ष हैं। वर्ष भर में इतने सारे शुभ दिन आते हैं कि इतने सारे शुभ दिनों में से 2, 3, 4, 5 ऐसे शुभ अवसर नहीं ढूंढे जा सकते जिन शुभ अवसरों पर हम उस शुभ अवसर की स्मृति में उस शुभ अवसर को मनाने का तरीका ऐसा रहेगा कि एक वृक्ष लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे। अगर इस बारे में विचार होता है, इस बारे में संकल्प होता है तो हमारा रक्षाबंधन मनाना सार्थक है। पूरी दुनिया में जमीन रासायनिकृत होती चली जा रही है। पहले केवल तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले को ही कैंसर अपनी लपेट में लेता था। अभी जो रासायनिकृत सब्जी खाता है वो अपने आप ही कैंसर का रोगी बनने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हम जैविक खाद्यान्न की तरफ नहीं बढ़ सकते? क्या हम अपने खाद्यान्नों में जैविक की मांग नहीं बढ़ा सकते? इस बारे में हमें संकल्प लेना होगा। जल, भारत के पास पूरी दुनिया की 17.5% आबादी, 2.5% जमीन और 4% जल है। इतनी बड़ी आबादी के लिए ये संख्या कम है। भारत का प्रति व्यक्ति मात्र सिंगापुर की भांति ही जल उपयोग में ले ले। भारत का प्रति व्यक्ति जल का व्यय 135 लीटर प्रतिदिन है, सिंगापुर का 75 लीटर है। केवल सिंगापुर की तरह ही व्यवहार कर ले तो भारत की जल समस्या का 60% सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस दिशा में भी हमको सोचना होगा। प्रतिदिन जल में कहाँ कहाँ बचत हो सकती है उस दिशा में हमको अपना कदम बढ़ाना होगा। प्लास्टिक के उपयोग से हमको बचना होगा और संसार को जहरीला होने से, भारत पृथ्वी माता को नष्ट होने से बचाना होगा। इसके लिए भी कोई ना कोई संकल्प लिया जा सकता है। परस्पर का रिश्ता, हमारा आपसी रिश्ता इन लॉज में बदल चुका है। सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपसी रिश्ता कानून में, इस बारे में भी हम सबको विचार करना होगा कि हमारे वो रिश्ते जो थे, चचेरे रिश्ते थे, ममेरे रिश्ते थे, फूफा के रिश्ते थे, वो सब रिश्ते अब इन लॉज में और अंकल में जाकर सिमट कर रह गए हैं। इसके बचाव के लिए भी कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। प्रतिभा पलायन के बारे में भी हम सबको विचार करना होगा। भारतीय प्रतिभा अधिक धन के आकर्षण में, अधिक सुविधाओं के कारण, अधिक संपन्नता की तरफ बढ़ते हुए भारत से बाहर जा रही है। क्या हम अपने बारे में विचार करेंगे कि जहाँ से खाया पिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उस भारत माता के कर्ज को चुकाने के लिए भी कुछ करेंगे? क्योंकि आयातित प्रतिभा से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। कारण किसी को जीवित रखना है तो उसके शरीर को स्वयं को रक्त बनाना, खून बनाना होगा। बोतल के खून से जिंदगी नहीं जी सकते। संस्कृति के बचाव की तरफ भी हम सबको विचार करना होगा। इस समय एक अंधी दौड़, आधुनिकीकरण नहीं, अंधानुकरण, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये आंख बंद करके पीछे चलना है। केवल पीछा कर रहे हैं हम, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भागे जा रहे हैं। इस बारे में सोचना होगा और इस चक्कर में एक मिली जुली संस्कृति विकसित हो रही है। मिली जुली संस्कृति जो सभी संस्कृतियों के गुणों को लेकर आगे बढ़े तो उपयोगी है, अवगुणों को लेकर आगे बढ़ती है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। रूस में एक प्रयोग हुआ कि मूली जमीन के नीचे लगती है, ऊपर उसके पत्ते होते हैं केवल, और गोभी जमीन के ऊपर लगती है। तो क्या मूली और गोभी को संयुक्त रूप से उगाया जा सकता है ताकि एक सीमित क्षेत्र में उपयोगी और दुगना उपयोगी कृषि का काम किया जा सके? और उन्होंने इस प्रकार की खेती विकसित की, प्रयोग किया। काफ़ी असफल होने के बाद एक प्रयोग सफल होता नजर आया। प्रयोग सफल हो गया
मूली और गोभी दोनों एक साथ हो गए। थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया, गोभी नीचे चली गई ज़मीन के और मूली ऊपर आ गई, इसीलिए दोनों सड़ गए। तो मिलीजुली संस्कृति कहीं अवगुणों को संयुक्त करके तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी हो रही है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भविष्य की पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। इसको हमें सोचना होगा। इन सब बातों में से जो संकल्प हमको लगता है कि ये उपयोगी है, मैं स्वदेशी की तरफ विचार करूँगा, मैं भारतीय प्रतिभा के पलायन की तरफ विचार करूँगा, मैं वृक्ष की तरफ विचार करूँगा, मैं जल की तरफ विचार करूँगा, मैं बिजली की तरफ विचार करूँगा, मैं ज़मीन के रासायनिकृत होने की तरफ विचार करूँगा। जो उपयोगी लगता है, जो हमारे सामर्थ्य का लगता है, वो सब में से कोई भी 1 या 2 संकल्प अगर हम लेते हैं तो आज का रक्षाबंधन मनाना हमारा सार्थक सिद्ध होता है। रक्षाबंधन मनाने के साथ ही ये विचार करना कि सबको प्रेम से जोड़ना, भारत भक्ति से जोड़ना, दायित्व बोध कराना और दायित्व बोध कराकर एक संगठित समाज की रचना में लाकर खड़ा करना, इसी से शक्तिशाली समाज का निर्माण होगा। और शक्तिशाली समाज ही अपने श्रेष्ठ तत्वों को दुनिया में पूजने लायक बना सकता है। अन्यथा शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जग में जाते हैं ठुकराए। इस बात को ध्यान में रखकर हम सबको रक्षाबंधन के अवसर पर कोई ना कोई एक शुभ संकल्प लेकर भारत माता के लिए, इस धरती माता के लिए, इस संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम वाले परिवार के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए कुछ ना कुछ शुभ करना, कुछ ना कुछ अच्छा करना और उसमें अपना योगदान करना। ये करते हैं तो आज का रक्षाबंधन मनाना हमारा सार्थक सिद्ध होता है। कहा है रक्षाबंधन के अवसर पर ये संकल्प जगाना होगा, पांचाली का मान हरण हो तो गांडीव हमें उठाना होगा, दुशासन का वक्ष चीरकर भीम पराक्रम करना होगा, कृष्णा की विपदा हरने को कृष्ण हमें ही बनना होगा, कृष्ण हमें ही बनना होगा। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।